नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में। भारतीय इतिहास पौराणिक कथाओं का भंडार है। यहाँ कई तरह की संस्कृति व सभ्यताएं हैं जिन पर अनेक कथाएं तथा पौराणिक कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ न सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी विकास करती हैं। इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा हुआ है। इन्हीं कहानियों को हम पौराणिक कथाएँ कहते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में विचार साझा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण मणि। तो चलिए इस कथा को हम शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को संयमतक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे तब तक वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देंगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचकर ही उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने संयमतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारका से भाग गया। श्री कृष्ण और बलराम को उसके भागने की सूचना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आता देखकर शतधन्वा ने क्या किया, उसने भयभीत होकर अश्व से कूद मार दी और पैदल ही वन की ओर भागने लगा। तब तक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा ही प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर के द्वारका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी का सम्मान सहित उन्हें द्वारका को वापस लेकर आएं। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर से बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा संयमतक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने पास ही रखिए। उनकी यह बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दया निधान, आप परम दयालु हैं और भक्त वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें ही सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर ने तभी ये प्रण किया कि वह लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। तो यह थी एक कथा जिसमें हमने श्री कृष्ण की मणि के बारे में सुना। एक मणि एक उनके भक्त उनके वत्सल द्वारा चुरा ली जाती है। यह देखकर वह अत्यंत दुखी होता है कि मैंने उस मनुष्य की, उस इंसान की मैंने मणि चुराई जो मुझसे अत्यंत ही प्रेम करता है। यह देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस गलती से यह शिक्षा ली कि आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा, हमेशा लालच से दूर रहूँगा। इस कहानी से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच मत कीजिए, हमेशा उतने में संतुष्ट रहिए जो हमारे पास है,
कभी किसी का धन चुराकर कोई अमीर नहीं होता। इसलिए हमेशा उतने में ही संतुष्ट रहना सीखिए जो भगवान ने हमें दिया है। भगवान की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए, भगवान अपने आप आपको सब कुछ देंगे। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे मनोबल को बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का धन्यवाद।